Question number 1. A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected in parallel to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in this process? तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा डायग्राम है कि एक 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर 200 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम इस पोजीशन में इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है ये निकाल लेते हैं। तो चार्ज Q होता है C इंटू V, कैपेसिटेंस है 600 पिकोफैरेड में 600 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड और वोल्टेज है 200 वोल्ट। तो सॉल्व करके 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर पे चार्ज आ गया 12 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। अब इस अरेंजमेंट की एनर्जी U1 हो गई हाफ CV² मीन्स हाफ कैपेसिटेंस है 600 पिकोफैरेड में 600 इंटू 10 टू द पावर -12 और V है 200 तो 200 स्क्वायर। सॉल्व करके आ गया 12 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। अब जो वो क्वेश्चन कह रहा है, अब वो कह रहा है कि बैटरी को रिमूव कर दिया, मीन्स अब हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से हो गई है कि हमने बैटरी रिमूव कर दी है। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम और कैपेसिटी है 600 पिकोफैरेड की, क्योंकि हम बैटरी रिमूव करने पे चार्ज क्या होता है, अनचेंज रहता है, चार्ज उतना ही रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है कि अब इस 600 पिकोफैरेड के कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर से पैरेलल में जोड़ दिया गया है जो कि अनचार्ज्ड है, मींस अब ये वाला जो कैपेसिटर है 600 पिकोफैरेड का ये अनचार्ज्ड है। तो इसको हमने इससे जोड़ दिया है। तो कितनी एनर्जी लॉस हुई इस प्रोसेस में? तो यहाँ पर 600 पिकोफैरेड और 600 पिकोफैरेड पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस का सम मींस C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हमने इसको C' मान लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो C' हो गया 600 इंटू 10 टू द पावर -12 प्लस 600 इंटू 10 टू द पावर -12 इक्वल टू 1200 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। अब की एनर्जी U2 इक्वल टू हो जाएगी हाफ Q² अपॉन C'। अब यहाँ पर दोनों कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो सेम होगा क्योंकि हमने अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ा है और इस 600 पिकोफैरेड वाले कैपेसिटर का जो चार्ज है वो है 12 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ठीक हो गया। तो यहाँ पर Q हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर -8 स्क्वायर एज सच और C' हो गया 1200 इंटू 10 टू द पावर -12। सॉल्व कर दिया तो U2 की वैल्यू आ गई 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे लॉस इन एनर्जी हो जाएगी U1 माइनस U2। U1 हमारा निकला था 12 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल और U2 निकला 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। सॉल्व करके लॉस इन एनर्जी आ गई 6 into 10 to the power -6 joule. Question number 2. A parallel plate capacitor with no dielectric has a capacitance of 0.5 microfarad. The space between the plates is then filled with equal amounts of two dielectrics of dielectric constants 2 and 3 in the two arrangements as shown one by one. Find the ratio of capacitances C first and C second. तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो हमें सबसे पहले पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है कैपेसिटेंस इज 0.5 माइक्रोफैरेड। उस केस में जब कैपेसिटेंस के बीच में की प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है उस केस में हमारा कैपेसिटेंस C0 होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू हमको दे रखी है 0.5। हमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है वो कह रहा है कि अगर इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक्स रखे हों जिनके कांस्टेंट्स 2 और 3 हों तो हमको इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस निकालना है। ये हमारी फिगर है, रोटेट कर दिया हमने, तो ये हमारा अरेंजमेंट कुछ इस तरह से आ गया। तो 2 वाला डाइलेक्ट्रिक ऊपर है, 3 वाला डाइलेक्ट्रिक हमारा नीचे इस तरह से 1 by 1 दिखाई दे रहा है। तो इस अरेंजमेंट को हम पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं। तो पैरेलल अरेंजमेंट में क्या हो गया कि जो हमारी प्लेट का एरिया है वो हाफ हो गया। ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक है ये इतना ऊपर वाले पार्ट में आ रहा है, ये वाला डाइलेक्ट्रिक नीचे वाले पार्ट में। प्लेट का एरिया ये टोटल है। तो अगर प्लेट का एरिया A है
तो इसका एरिया कितना हो जाएगा A/2। इसमें कितना एरिया कवर कर रहा है A/2 और ये कितना एरिया कवर कर रहा है A/2। तो इसलिए हमारा कैपेसिटेंस C1 हो जाएगा, हमारा कैपेसिटेंस K1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू A/2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K1/2 इक्वल टू, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कितने के बराबर है, यहाँ देखिए C0 के बराबर, तो इसको हमने लिख लिया C0 K1/2। अब K1 कितना है, देखिए यहाँ पे K1 2 है और C0 0.5 है, हमने वैल्यू रख ली तो C1 की वैल्यू आ गई 0.5 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, उसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो वो C2 क्या हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और एरिया कितना हो जाएगा A/2। तो इसको हम C0 K2/2 लिख सकते हैं। अब K2 की वैल्यू 3 है और C0 की वैल्यू 0.5 है, वैल्यू रख ली हमने, तो C2 हमारा सॉल्व करके आया 0.75 माइक्रोफैरड। अब जो हमारा ये फर्स्ट अरेंजमेंट बना, ये पैरेलल अरेंजमेंट है। पैरेलल अरेंजमेंट में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो C फर्स्ट इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू 0.5 प्लस 0.75 और C फर्स्ट इक्वल टू 1.25 माइक्रोफैरड। अब देखिए जो सेकंड केस है, ये हमारी फिगर है, जो सेकंड अरेंजमेंट दिया है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको मैंने रोटेट कर दिया, तो कुछ इस तरह से आपको डायग्राम नजर आ रहा है। तो देखिए दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस बच्चों D होती है। अब जब डाइलेक्ट्रिक इस तरह से आ गए हैं, तो एक डाइलेक्ट्रिक कितनी स्पेस ले रहा है, हाफ स्पेस में D/2 स्पेस ले रहा है, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक भी D/2 स्पेस ले रहा है, और प्लेट का पूरा एरिया, ये दोनों डाइलेक्ट्रिक्स प्लेट के दोनों एरिया को कवर कर रहे हैं। तो एरिया तो दोनों के लिए A हो जाएगा, बट जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, D/2 हो जाएगी। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं, ये सीरीज में है। तो हमारा C1 क्या निकलेगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 इक्वल टू, ये हमारा 2 जंप करके ऊपर हो गया, तो 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हमारा C0 के बराबर है, तो ये हमारी आ गया 2K1 C0। K1 की वैल्यू 2 है और C0 की वैल्यू 0.5 है, सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व कर दिया, वैल्यू आ गई 2 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार से C2 भी यही हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ K2 C0, ठीक है, क्योंकि हम दूसरे वाले डाइलेक्ट्रिक के लिए निकाल रहे हैं। तो अब K2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, C0 की वैल्यू 0.5 है, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, सॉल्व कर दिया, आंसर आया 3 माइक्रोफैरड। अब क्योंकि ये अरेंजमेंट सीरीज में है, तो सीरीज में हम कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C सेकंड माना है, तो 1/C सेकंड इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 या 1/2 प्लस 1/3। सॉल्व करके ये हमारा आ गया C सेकंड इक्वल टू 6/5 माइक्रोफैरड। अब हमें इनका रेशियो निकालना है, तो C फर्स्ट डिवाइडेड बाय C सेकंड इक्वल टू 1.25 अपॉन 6/5। सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करके ये हमारी वैल्यू आई 25/24। यहाँ हम कह सकते हैं C फर्स्ट इज टू C सेकंड इक्वल टू 25:24। क्वेश्चन नंबर 3, an electronic flash lamp has 20 capacitors, each of capacitance 5 microfarad connected in parallel. The lamp is operated at 100 volt. How much energy will be radiated in a flash? तो यहाँ पे बच्चों देखिए n हमें दे रखा है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हो गए, 20 है, और एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड है और वोल्टेज 100 वोल्ट है। जब कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल में लगे होते हैं, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस इस तरह से एंड सो ऑन। यहाँ पे 20 कैपेसिटर्स हैं, तो हम किस तरह से करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 C20, ठीक है, तो 20 टाइम्स आ गया। तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इंटू C, क्लियर। तो यहाँ पर C हमारा 5 गिवन है, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 100 माइक्रोफैरड। अब हमको एनर्जी निकालनी है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, तो U हो गया 1/2 C डैश V स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू
सी डैश हमारा 100 माइक्रोफैरेड मीन्स 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड है और V की वैल्यू हमारी 100 है तो 100 का स्क्वायर आ गया। सॉल्व कर दिया तो U की वैल्यू आई 1/2 जूल। 1/2 मीन्स 0.5 जूल। तो इस तरह से हमारी एनर्जी कितनी रेडिएट होगी एक फ्लैश में 0.5 जूल।